हेलो बच्चों, हमारा चला था बेटा टॉपिक फिजिक्स के अंदर मैक्सिमा मिनिमा। हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा मिनिमा और ये बेसिक मैथ्स का टॉपिक है। अब देखिए, हमने मैक्सिमा मिनिमा के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैक्सिमा मिनिमा को ग्राफ को देख करके हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट यहाँ पर मैंने वी लिया था, ये टी लिया था और यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे, और इस ग्राफ को देख करके मैंने कहा था ये वाला क्या है मैक्सिमा और ये वाला क्या है मिनिमा। तो ग्राफ को देख करके मैंने मैक्सिमा मिनिमा कहा था। फिर मैंने यहाँ पर मैंने इक्वेशन जो है या फॉर्मूला कह सकते हो, उसको देख करके मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताते हैं वो हमने देखा। फिर मैंने यहाँ पर ये चर्चा की कि इस पार्ट पर जहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलता है या हमें मिनिमा मिलता है कि वहाँ पर की जो स्लोप होती है वो dv/dt जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा पर आपको स्लोप कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, इसका मैं अगर डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ dv/dt, ठीक है, और अपॉन में मेरा यहाँ पर dt कर देता हूँ, तो मेरे पास में जो आएगा कि इसकी वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से बेटा, किस तरह से मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैं यहाँ पर हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि जो है लेक्चर जुड़ा रहे। यहाँ पर नेगेटिव आया था और ये क्या था बेटा? यहाँ पर मैक्सिमा मिलता है। हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, क्या देखा कि जहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होती है वहाँ पे हमें मिनिमा मिलता है, जहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलता है, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव होती है तो मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप बन गए हमारे पास। क्या बन गए स्टेप? देखो, स्टेप हमारे पास जो है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के जो स्टेप हैं वो क्या मिले। देखो, पहली बात तो ये कि जैसे ही आप मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे तो मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा है, तो मैक्सिमा मिल रहा है तो मैक्सिमा के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी है? इसकी 0 है यहाँ पर। तो जहाँ पर 0 स्लोप होगी वहाँ पे क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमा होगा। अब स्लोप का मीन्स क्या है? डिफरेंशिएशन होता है स्लोप का मीन्स, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा बेटा? इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 को इक्वल रखने पर हमें जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा आपको निकालना है तो उसके लिए क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? कि आपको जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, जैसे मैंने ये कह दिया बेटा कि मुझे यहाँ पर मिनिमम स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो जिसका आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जैसे मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर आप क्या कीजिए? मिनिमम स्पीड निकालिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? v का आप डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, ये स्लोप आ गया बेटा यहाँ पर फर्स्ट। सेकेंड में बेटा आप क्या करोगे? आपको पता है बेटा मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, वहाँ पर ये जो स्लोप की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो आप 0 वैल्यू कराओगे। अब यहाँ पर 0 वैल्यू निकाल दोगे। अब 0 वैल्यू निकालने पर आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है, मान लेते हैं बेटा यहाँ पर आप x ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके अंदर आपके पास में जो वैल्यू आएगी, मान लो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर t जो है वो मेरे पास आता है t = t1 और ये t2 निकल के आता है मेरे पास में। ठीक है, अगर ये यहाँ पे x के फॉर्म में तो मेरे पास क्या आएगा? x की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरे पास मान लेते हैं 2 वैल्यू निकल के आ गई है। अब मैं क्या करूँगा? इसका थर्ड में क्या करूँगा? डबल डिफरेंशिएशन करूँगा इसका मैं। तो यहाँ पर d²v, ठीक है, ये यहाँ पर मैं करूँगा d²v और ये dt² करूँगा। और ये करने पर फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। अब t की वैल्यू पुट करने पर मेरे पास में क्या आएगा बेटा? फाइंड साइन। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर मैं चिन्ह को, साइन को फाइंड करूँगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास d²v/dt² है, इसकी वैल्यू प्लस में आती है, तो मैं बोल दूंगा
कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। अगर मैं कह दूंगा कि यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव मिल रही है, तब मैं कह दूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। साधारण बच्चा जो होता है, सिंपल बच्चा जो हो, सोच सकता है कि भैया मिनिमा है और आप पॉजिटिव बोल रहे हो, ये नेगेटिव है और आप इसको मैक्सिमम बोल रहे हो, वो ऐसा सोच सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहीं रटवाया नहीं है कि भैया रट लो और आपको ध्यान रख लेना भैया। मैंने आपको डिटेल में आपको समझाया है यहाँ पर कि मैक्सिमा और मिनिमा ये हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से मिलते हैं। इसको आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक कलर चॉकलेट लेता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसका पीक पॉइंट है बेटा, ये इसका क्या है, पीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है इसका, ठीक है। वैसे एक्सट्रीम पॉइंट तो ये भी वाला भी है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद इसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर उसको अति सुख क्षण जो है वो महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे वो अति सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है, इससे ज़्यादा वो सुखी नहीं हो सकता, यानी ये सुख का पीक वैल्यू है। हैप्पीनेस का बेटा क्या है, पीक वैल्यू है यहाँ पर। अब पीक वैल्यू है कि इससे ज़्यादा उसकी लाइफ में कभी खुशी आ नहीं सकती, ठीक है। तो नहीं आ सकती तो उसके बाद क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा बेटा, उसके दुख वाले टाइम आएगा, यानी कि दुख को आप बोल सकते हो नेगेटिव, तो उसके लाइफ में नेगेटिव पॉइंट आएगा बेटा, ठीक है, दुख के क्षण आएंगे उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर मैक्सिमा है, ये क्या है, सुख का है, हैप्पीनेस का पीक पॉइंट है, तो सुख के बाद क्या आता है, दुख आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमा है और मैक्सिमा पर आपको क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पर इसका सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। दुख का सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू यही है, इससे ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। अब जो आपकी लाइफ में टाइम आएगा वो किसका आएगा, अच्छे दिन का आएंगे, सुख का टाइम आएगा। तो यानी कि यहाँ पर अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव टाइम जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। इसलिए जो मिनिमा होता है वो कहाँ होता है बेटा, पॉजिटिव पर होता है। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। और फिर बेटा मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपके पास में ये स्टेप है, ये इस तरह से बेटा आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो। स्टेप को रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर इस चीज़ को समझाया है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकालते हो। बस ये ध्यान रखना कि जिस किसी की भी आपको मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू पूछा जाए उसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसको जीरो के इक्वल रखिए और जीरो के इक्वल रखिए, और फिर बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आप फाइंड करोगे T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है बेटा, v मान लो बेटा x के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर बाद में आप क्या करोगे कि इसका डबल डिफरेंशिएशन और करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये जो हमारे पास में t की जो वैल्यू आई है या x की जो वैल्यू आई है, उस x की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन होती है उसमें आप डाल दोगे। अब डालने पर आपके पास में अगर वो मान जो आता है पॉजिटिव आता है तो हम बोल देंगे कि हमें उस पर मिनिमा मिल रहा है, और नेगेटिव आता है तो हम बोल देंगे उस पर मैक्सिमम मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है वो, तो उसके लिए आपको जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास में वो वैल्यू कितनी मिल रही है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम अभी डिटेल के अंदर लेते हैं। तो देखिए अब हम बेटा मैक्सिमा और मिनिमा पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं। अब क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि आपने अभी तक क्या सीखा है वो अप्लाई करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपके अंदर कोई समझ है, अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हम जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर। तो देखें आपके जो नोट्स हैं बेटा उसी पे हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट तो बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 2, ठीक है। देखिए फर्स्ट है वो आपकी समझ के लिए है, एग्जांपल 2 है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी position relation of particle
of particle moving on x axis, moving on x axis is u इज इक्वल टू बेटा कितना है 2x का क्यूब माइनस का 21x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 80 जूल। एनर्जी है बेटा जूल में ही होगी। फिर देखिए फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल where is potential energy maximum and minimum। देखिए यहां पर आपको क्या कहा गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन रिलेशन और पार्टिकल मूविंग ऑन एक्सिस। रिलेशन आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के अंदर जो रिलेशन दे रखा है वो ये है u इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 21x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 80 जूल आपके अंदर दे रखा है। आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कि इसकी आप वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे तो किस तरह से करोगे, सुनो बात को। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो जब भी आपको किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा जाए तो आप क्या करते हो, आप करते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हो। क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। तो आप पहले u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप करोगे du अपॉन dx। ओके, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। तो ये 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 60, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, जिसका डिफरेंशिएशन करते हो उसको आप 0 के इक्वल रखते हो। तो इसको आप 0 के इक्वल रखिए, तो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 60 इक्वल टू बेटा कितना, 0। यहाँ पे बेटा आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 ये 7 और ये 10। तो हमारे पास तो इक्वेशन जो होगी वो शॉर्ट फॉर्म में क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इजिकल टू कितना, 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने के मैंने कहा था 2 तरीके, एक तो फैक्टर रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हो श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। तो मैं यहाँ पर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वो लिखता हूँ बेटा, माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप बेटा b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a, यही करेंगे बेटा आप। तो यहाँ पर आपने लिखा। अब देखो विद साइन जो है वैल्यू आपको रखनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा ये a है, ये b है और ये कितना c है। तो यहाँ पे ये कितना a है और यहाँ पे ये कितना बेटा b है और यहाँ पे ये कितना बेटा c है। विद साइन जो है इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो रखें बेटा, यहाँ पर b कितना बेटा माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 7 हो जाएगा प्लस माइनस। फिर देखें b स्क्वायर बेटा कितना है, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर बेटा यहाँ पर आप रखोगे विद साइन रख देते हैं। चलो फिर कैंसिल आउट कर देंगे। c कितना अपने पास में 10, c कितना अपने पास में 10 है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें c अपने पास में 10 है और ये अपने पास में 2 × 1। ओके, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं बेटा, प्लस का 7 प्लस माइनस ये 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेंगे बेटा 9, रूट का 9 क्या आएगा 3 आएगा और अपॉन में 2 आएगा। ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास में x की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, ये x की वैल्यू निकल के आ रही है। किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप बाद में क्या करेंगे बेटा, 7 अगर प्लस लेता हूँ तो मेरे पास में बेटा ये 10 हुआ, 10/2 5। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ तो 7 माइनस का 3 4, 4/2 2, तो ये 5 and 2। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5 पर और 2 पर। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, देखो
ये पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये देखो बेटा, इस लाइन को देखो, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि वो पोजीशन आप निकालिए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो ये जो हमारे पास में बच्चों आया है एक्स, यही क्या है, वही पोजीशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मैक्सिमम मिलती है और मिनिमम मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आता है यहीं पर ही खत्म हो जाता है, अगर वो आपसे सिर्फ पोजीशन पूछता है तो। अदरवाइज अगर वो आपसे ये पूछता है कि भैया बताओ मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो ये पूछ ले, तब आप क्या करोगे, तब आपको यहां पर इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आप आगे भी कर सकते हो। तो देखें बेटा, आप इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, यहां पर देखें, मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। तो यहां पर आप इसको आगे करेंगे कैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो आया है यहां पर, मैं यहां पर जो इक्वेशन मेरे पास में आया है यहां पर, ठीक है, ये यू था बेटा, ये कितना था 2x क्यूब है, माइनस का 21x स्क्वायर है, प्लस का 60x है और प्लस का 80 है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आती है वो ये क्यूब है बेटा, कितनी आती है 6x स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 60 आता है। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर लेता हूँ तो मेरे पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर 12x माइनस का 42 ये मिलेगा मेरे पास में, ये मिलेगा मुझे डी स्क्वायर यू और डी एक्स ये स्क्वायर ये मिलेगा मुझे, डबल डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलेगा मुझे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, x इज इक्वल टू बेटा मैं 5 रखता हूँ। ठीक है, तो 5 रखता हूँ तो आप क्या देखोगे कि x इज 5 रखता हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, तो देखो ये 12 इंटू 5 माइनस का 42 ये कितना हो गया बेटा 60 हो गया, ये कितना हो गया 40 यानी कि प्लस का 80 मुझे। तो ये आंसर किस में आ रहा है बेटा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि x की वैल्यू जो है जो x बराबर 5 पे जो मिलती है वो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि x इज इक्वल टू 5 पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो प्लस के अंदर आई है। और जब वैल्यू प्लस में आती है तो हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अब देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ मैं यहाँ पर, अदरवाइज मैं x इज इक्वल टू बेटा 2 रखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू फाइंड होगी। तो देखें, तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर रखता हूँ 12x माइनस का 42, तो यहाँ पे मैं रखा तो 12 इंटू 2 माइनस का 42। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया 24 माइनस का 42। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, तो मैं इसको माइनस करता हूँ बेटा यहाँ पर, तो ये 8 है और ये 18। ठीक है, और ये कितना माइनस का, तो यहाँ पे मुझे माइनस में वैल्यू मिल रही है। तो जो माइनस में मिल रही है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 लिया बेटा आपने, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है बेटा यहाँ पर, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे x की जो वैल्यू है, जो मान है डबल डिफरेंशिएशन करने पर, वो मुझे कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस का 18 मिल रहा है। तो यहाँ पर बेटा आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये इसका जो है मुझे यहाँ पर 2 पर जो है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और 5 पर मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ये मैंने पहचान कर ली यहाँ पर कि यहाँ पर इस पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा और इस पे मुझे मिनिमम मिलेगा। अब देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होगी और कितनी मिनिमम होगी, ये आपसे पूछ ले, तब आप यहाँ पे क्या करोगे। तो देखो आप क्या करोगे बेटा, आपको पता है बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू बेटा 5 पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। x इज इक्वल टू 5 पर मिनिमम मिल रहा है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर बेटा आप यहाँ पर रख सकते हो x इज इक्वल टू बेटा कितना 5। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ क्योंकि 5 पे मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमा जो है मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेटा अगर 5 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 5 का क्यूब माइनस का 21 5 स्क्वायर है और ये प्लस 60 5 है यहाँ पर इंटू 5
और प्लस का 80। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं x इजिकल टू, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करेंगे बेटा, x इजिकल टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो u इजिकल टू बेटा 2 है, ये 2 की पावर क्यूब है, -21 है और ये 2 का होल स्क्वायर है, प्लस 60 है और ये अपने पास में 2 है और प्लस का 80 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर आपके पास में u है पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो बेटा इस तरह से आप यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल जो एनर्जी है, ठीक है, उसका आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो जिस किसी का भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है और डिफरेंशिएशन कर करके हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का एंड कहाँ पर होता है। अगर वो आपसे केवल पोजीशन पूछता है तो जो आप x निकाल लेते हो तो आपके पास में उस पोजीशन पर x की वैल्यू जो है निकल जाती है और उस पोजीशन पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। अब आपको पूछ लेते हैं कि भैया मुझे तो ये बताओ कि इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तब आपको इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आपसे उससे और आगे चल करके क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भैया मुझे तो यहाँ पर वैल्यू बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम का है और मिनिमम का है, तब आपके पास में ये जो x आएगा उस x को आप क्या करिए, पुट कीजिए, ठीक है। मैन इक्वेशन के अंदर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, इसमें हम रखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर निकल के आ जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू। फिर सबसे बड़ी बात कि जिस किसी का भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन पर ही उस ग्राफ का जो स्लोप आता है और वहाँ पर जो उसकी जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम या मिनिमम होती है और वहीं पर क्या होता है, स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो स्लोप 0 होता है, इस कारण उसकी स्लोप निकालते हैं और स्लोप वास्तव में है क्या, स्लोप को निकालना वास्तव में क्या एक डिफरेंशिएशन ही है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर करके और स्लोप को 0 कर करके हम यहाँ पर जो मैक्सिमा है और मिनिमा को निकाल लेते हैं। अब इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस पे जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके अंदर जो है एबिलिटी आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, समझ आपकी बढ़ जाएगी। तो समझ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बात जो है वो अधूरी रह जाती है। अप्लाई करना, हम नीट के अंदर क्या सीखते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं। देखते हैं बेटा, इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं एक्सरसाइज फर्स्ट ले रहा हूँ और फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ले रहा हूँ बेटा। तो देखो एक्सरसाइज फर्स्ट है और फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे बेटा आप देखो कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी करवाया था उस बेस पर है, तो वो मैं आपको SW देता हूँ और मैं करवाता हूँ बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बॉडी इज projected vertically upward with initial velocity u, then height of body at time is given by h is equal to ut
माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये किसमें बेटा? मीटर के अंदर है, मीटर के अंदर बेटा ये। देन फाइंड फर्स्ट है यहां पर क्वेश्चन क्या बेटा? एट विच टाइम बॉडी attain its maximum height, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूं, फिर उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट लूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बॉडी इज प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि एक बॉडी को है आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और उसकी जो है इनिशियल अपनी वेलोसिटी है वो कितनी है? u है। देन हाइट ऑफ बॉडी एट ए टाइम इज गिवन बाय, जो बॉडी की जो हाइट होती है वो यहां पर इस इक्वेशन से दी जा रही है। फिर इसमें बोला गया है एट विच टाइम बॉडी अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट। वो ये बोल रहा है कि कौन से समय पर जो बॉडी है वो मैक्सिमम जो हाइट है वो अटेन कर लेगी। ठीक है, अटेन कर लेगी। तो देखते हैं बेटा, यहां पर इसने बोला है मैक्सिमम हाइट, ये बोला है, यानी कि इसने कहा है मैक्सिमम हाइट कब ले लेगी। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था जब भी आपसे किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बोले तो आप क्या करोगे कि आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, क्यों करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करते हैं तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? h का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट t। ठीक है, तो करते हैं बेटा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, देखो डी यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर और ये अपॉन में डी टी। आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन में क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आता है, पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, माइनस, अब इसका करेंगे बेटा। ठीक है, हाफ बाहर, पावर बाहर, ठीक है, कांस्टेंट बाहर, एक पावर कम, ये होगा बेटा। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आया? u माइनस का जी टी आया है, u माइनस का जी टी आया है हमारे पास। ये हमारे पास में क्या है? डी एच अपॉन डी टी आया है, यानी कि ये हमारे पास इसकी स्लोप जो है वो आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं बेटा कि हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्लोप आया उसको जीरो के इक्वल रखते हैं बेटा, क्योंकि जीरो के इक्वल रखेंगे तो ही तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि स्लोप का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान जो होता है उस पर स्लोप कितनी होती है? जीरो होती है। तो हम इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। तो आप क्या मिलेगा आपको? u माइनस का जी टी इजिकल टू जीरो। ओके, तो आप करोगे u इजिकल टू जी टी, तो t इजिकल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? u अपॉन जी आ जाएगा, t इजिकल टू u अपॉन जी आएगा। यानी कि हमारे पास वो समय आ गया है जब h की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। इस समय पर हमें x का जो मान है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हम बिना अगर मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्व करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे हमसे कुछ पूछा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि एट विच टाइम बॉडी अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इस टाइम पर बॉडी जो है अपनी जो मैक्सिमम हाइट है वो अटेन कर लेगी। तो इस तरह से हमने शो किया। अब इसी का बेटा एक सेकंड पार्ट है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो समय आ गया है जब बॉडी जो होती है वो अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट, t इजिकल टू यू अपॉन जी। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का, वो क्या बोलता है देखते हैं बेटा। इसी का सेकंड पार्ट है यहां पर, वो ये बोल रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी above the earth, above the
अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये बात हमें बोली है। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी अबव द अर्थ स्पेस, वो ये बोल रहा है कि अर्थ के स्पेस से, सरफेस से, अर्थ की सतह से, सरफेस से वो बॉडी जो है कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो ऑब्टेन कर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कितने हाइट वो ऑब्टेन कर लेगी। आपको पता है बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको बेटा। T इजिकल टू यू अपॉन जी, T इजिकल बेटा यू अपॉन जी से आप क्या निकालोगे, इस समय पर वो बॉडी जो होती है वो मैक्सिमम हाइट जो होते हैं ऑब्टेन कर लेती है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में अगर इसको पुट करता हूँ H इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं T बराबर यू जी पुट करता हूँ, T बराबर यू अपॉन जी, पुट इन इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है मुझे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखें H इजिकल टू बेटा U है, U अपॉन जी है, इस T की जगह पर U अपॉन जी, माइनस का हाफ है और ये G है और ये U स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, यही है बेटा। अब आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचा, U स्क्वायर अपॉन जी और ये हाफ U स्क्वायर अपॉन जी, ये बच गया। तो ये प्लस का बेटा कितना है, 1 है और ये माइनस का हाफ है, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g ये बचेगा। तो ये आपके पास में क्या है ये बेटा, मैक्सिमम हाइट आई है, तो ये मैक्सिमम हाइट इसकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अर्थ की सरफेस से जो मैक्सिमम हाइट जो बॉडी जो होती है वो ऑब्टेन करेगी, वो कितनी ऑब्टेन करेगी, वो कितनी होगी, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरह से हमने मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट ही है। फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एग्जाम्पल 3 है इसका। तो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, द वेलोसिटी टाइम relation of particle moving on straight line, is given by v इजिकल टू 80 माइनस का 8t प्लस 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन 80 माइनस का 8t प्लस का 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम, calculate the minimum speed of particle, the minimum speed of particle, the minimum speed of particle। तो देखिए बेटा यहाँ पर यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है, ये वी टी रिलेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है बेटा कि द मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की मिनिमम स्पीड पूछी है, यानी कि इसका मिनिमा पूछा है। तो बेटा आपको पता है कि मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, जिसका मिनिमा पूछा होता है उसी का आप क्या कर लेते हो, डिफरेंशिएशन कर लेते हो। तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड पूछी है तो आप स्पीड का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो dv अपॉन dt करेंगे, तो dv अपॉन dt करेंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये उल्टा सीधा लटका हुआ है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 40 माइनस का 8, यही होगा। अरे भाई ये क्या होगा, 40 हो जाएगा, t एक कम हो जाएगा, 8t का माइनस का 8 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए t इजिकल टू आप 0 रखते हो, यहाँ पे देखिए
डी अपॉन डी को आप क्या रखते हो, 0 रखते हो, है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमा जो मिनिमम मिलेगा वो उस पर क्या होगा, स्लोप 0 होगा। तो 40 माइनस का 8 इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू बेटा अपने पास में कितना हो जाएगा, 8/2, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो t इजिकल टू 4 पर आपको यहाँ पर मिनिमा मिलेगा। भैया यहाँ पर a की वैल्यू दी है, अब जो a की वैल्यू दी है तो यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है कि भाई यहाँ पर ही जो मैक्सिमा और जो मिनिमा होगा वो यहीं पर भी होगा। कौन से वाला होगा, जो पूछा होगा वो होगा, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन को सेट करके दिया है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी वो अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो v इजिकल टू हमारे पास में क्या है, 88 प्लस 2t का स्क्वायर, ये हमारे पास में है। तो यहाँ पर हम t इजिकल टू 4 रखते हैं, तो इससे हमारे पास में क्या आएगी, v की जो है मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो v जो है मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में बेटा कितना 80 है, और ये 4 है, और प्लस 2 और 4 का स्क्वायर है हमारे पास में। तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 32 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास कितना बेटा 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था इसका, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, तो ये है। बाकी आप इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि 80 है और 80 है, 2t स्क्वायर है यहाँ पर, और आपने क्या किया, इसका ये किया 4t आया, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे आप बेटा गौर कीजिए कि ये जो है हमारे पास 2 नहीं है बेटा, ये कितना है, 4 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि बेटा मैं यहाँ पर ये जो है अपने पास में 2 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, t स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं t स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2t हो जाएगा। अब ये जब 2t हो गया तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में, 2t हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में t कितना है, 8/2 हो जाएगा, फिर हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूँ, अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूँ, या इसके अंदर आपको वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं, वैल्यू आपको यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, जब 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका तो बेटा ठीक है, इसका कितना जाएगा, 4 जाएगा, कितना जाएगा, 4। ठीक है, तो ये अपने पास में 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, चेंज करके आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये 2 आ गया, जब ये 2 आएगा तो यहाँ पर t इजिकल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे। अब t इजिकल जैसे 2 रखते हो तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो ये सही है बेटा, ये जो किया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको डाटा चेंज कर दे तो आपको पास में क्या आंसर आएगा, तो ये 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 80 है और ये 16 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना होगा बेटा, 8 बच गया, 8 में से क्या होगा, 72 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपके अकॉर्डिंग टू नोट्स है। ठीक है, यहाँ पर डाटा बेटा वो कुछ भी कर सकता है, डाटा को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन आपको वो प्रोसेस ध्यान रखनी है कि ये हमारी प्रोसेस होती है। इस तरह से हम इसकी मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है हम इस तरह से इसकी निकालते हैं। यहाँ पर आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया यहाँ पर आपको डाटा ये कुछ भी दे सकता है। प्रोसेस अपनी यही रहेगी कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या कीजिए, उसको डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल रख करके आप मान निकाल सकते हैं। जो भी हमारे पास स्टेप है जो मैं आपको बता चुका हूँ उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पे एग्जामिनर है वो उस वैल्यू को कुछ भी चेंज करके दे सकता है। हमारे जो डाटा है या क्वेश्चन की सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो हमारी वही रहनी चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझाया है मैंने पूरा डिटेल से, मैक्सिमम मिनिमा को रटवाया नहीं है, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपको एक नई चीज़ बताएगा, नई वेराइटी है। तो वो क्या बोल रहा है, द एसिलेशन टाइम, द
एक्सीलरेशन टाइम relation of particle moving on x axis, ठीक है, मूविंग ऑन x एक्सिस, या हम बोल सकते हैं बेटा मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन बोलना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय a is equal to 2t माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। कैलकुलेट द टाइम at which speed of the particle is minimum। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? यहां से आपसे ये पूछा गया है कि देखो बेटा, फर्स्ट तो कहा है कि आपको एटी रिलेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, और एटी रिलेशन कितना बेटा? a इज इक्वल टू 2t माइनस का 12, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि कैलकुलेट द टाइम एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, यानी कि वह समय आप फाइंड आउट कीजिए जहां पर पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं तब आप क्या करते हो कि जिसका भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है हम उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर देखो क्या कहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल मिनिमम, है ना। तो यानी कि आपको यहां पर स्पीड का डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है बेटा कि v तो यहां दिया हुआ ही नहीं है, यहां तो आपको क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। तो हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई? सीधी सी बात है, इसने यहां पर v का डिफरेंशिएशन स्पीड जो है वो मिनिमम पूछी है, और जब स्पीड मिनिमम पूछी होती है तब हम यहाँ पर स्पीड का ही मिनिमा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्पीड का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं तो यहाँ पर ये कुछ भी बोल दें, चाहे डाटा आपको दे चाहे ना दे, तो मैं तो स्पीड का ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँगा। ओके, ये मान लो कि मैंने यहाँ पर मुझे स्पीड दिया था और मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? इसको आप डिफरेंशिएशन करोगे v का, तो आपके पास में क्या आएगा? a आएगा भाई, a आएगा। और उस a की वैल्यू जो है मुझे लगता है दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 2t माइनस का 12, यानी कि आपको इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है वो दे रखी है यहाँ पर। तो देखो आपके पास dv/dt जो है वो कितना आया? 2t माइनस का 12 आया है। फिर क्या करते हो बेटा? फिर क्या करते हो? आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो आप क्या करोगे? dv/dt को 0 के इक्वल रख दोगे। 0 के इक्वल रख दिया आपने, इसको 0 के इक्वल रखा तो आपने यहाँ पे क्या पाया कि देखो ये 2t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 रखा, तो t मेरे पास में कितना आया? ये 12, तो t आएगा मेरे पास में 12/2, तो t कितना आया अपने पास में? 6 आया, 6 सेकेंड आया। यानी कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर आपको क्या मिलेगा? जो है स्पीड की मिनिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब देखो स्पीड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब ये चीज देखने के लिए आपको v चाहिए बेटा, क्योंकि v की इक्वेशन के अंदर आप क्या रखोगे? 6 की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू रखोगे। v की इक्वेशन में अगर आप t की वैल्यू की v की इक्वेशन में अगर आप t की वैल्यू रखोगे तभी तो वो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब v तो हमें दे रखा नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते स्पीड को, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेटा एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन, अगर वो आपको आता है तब आप क्या करोगे? इस a का इंटीग्रेशन करोगे और a का इंटीग्रेशन करने से आपको मिलेगा v।
स्पीड मिल जाएगा, और उस स्पीड के अंदर स्पीड की जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के अंदर आप टी को पुट कर देंगे, और टी को पुट करने से आपके पास में जो है वो स्पीड की मिनिमम वैल्यू जो है वो निकल के आपके पास में आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन सिखाया नहीं है। तो इंटीग्रेशन में हम सीखते हैं कि ए से आप कैसे वी जो है स्पीड को ला सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द हम आ रहे हैं इंटीग्रेशन पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन टॉपिक लेंगे, और उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ए से आप v निकाल सकते हो और v से कैसे आप x निकाल सकते हो। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखिए बेटा, इसी का क्वेश्चन नंबर है, एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन रिलेशन ऑफ पार्टिकल moving on the x-axis, moving on the x-axis is given by u is equal to 4x cube plus 9x2 माइनस का 12x प्लस का 100। ये जूल में है बेटा, ये जूल में है। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल where is potential energy is maximum and minimum। देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है बेटा, u का रिलेशन दिया हुआ है, और u का रिलेशन देकर के आपसे यहां पे क्या बोला गया है कि वह फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल की वो पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। तो वही तरीका है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो उसका क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो यहाँ पर आपको u की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो आपको देखा बेटा, आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ बेटे के पास को, 12x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 12, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है। अब 0 के इक्वल रखने पर आप यहाँ पर उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे आचार्य जो फॉर्मूला है वो आप यूज करोगे, माइनस का b प्लस माइनस ये b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ये लगाओगे। अब देखिए इसके अंदर लगाने के बाद में यहाँ पर आपके पास में x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू हुई क्या होगी, आपका उस वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगी। तो यहाँ से x जो निकाल लोगे और ये x आपसे पूछा है। इस तरह के कई क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा चुका हूँ, तो इसका मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बच गया था, तो इसको अपन क्यों छोड़े, तो ये इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। अब देखिए अगर वो पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी की मान बताओ, वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो x निकालोगे इस x को आप इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए।
पहले तो आप पता लगाओगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमा जो है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे कि जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे। वो डिफरेंशिएशन करने पर हमें यहाँ पर साइन मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ वो जो साइन है पॉजिटिव मिलता है, तो मैं कहूँगा कि अगर पॉजिटिव साइन आपको मिलता है तो आप बोलोगे इस पर क्या मिल रहा है, हमें मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि हमें नेगेटिव साइन मिलता है, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन करने पर नेगेटिव साइन मिलता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो हमें x की कोई वैल्यू आई, मान लो मैं कहता हूँ x1 वैल्यू आई और उस पर हमें पॉजिटिव साइन मिलता है और वो क्या है? मिनिमा है। मान लो x की कोई वैल्यू आई x2, ठीक है, और वो रखते हैं, तो वो रखने पर मुझे अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो मैं बोल दूंगा इस पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर u की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो मैं इस x2 को, क्योंकि मुझे इसी पर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है, तो इस x2 को मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा, यानी कि u का मैक्सिमम मान मिल जाएगा। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैं क्या करूंगा, इस x बराबर x1 पर जिसमें भी मुझे प्लस साइन मिलता है, प्लस साइन का मतलब है मिनिमम मिलता है, तो इसको मैं x यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर u की जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा। बहुत से टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है मैक्सिमा मिनिमा, तब आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, फिर देखें नेक्स्ट।